डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी। आपको बताया था कि ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H, अरिक्त उपसमुच्चय है H, ये जी का उपग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है? जब H स्वयं जी की संक्रियाओं के लिए आपका क्या हो, ग्रुप हो। जी की संक्रियाओं के लिए ग्रुप हो, तो ये जो अरिक्त उपसमुच्चय है H जी का, वो आपका जी का एक उपग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? उपग्रुप कहलाता है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था। साथ में आपको बताया था कि यदि ई जी के अंदर तत्समक अवयव है तो ई ही जी के अंदर H में भी तत्समक अवयव होगा। यदि ए एलिमेंट्स ऑफ जी का इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर बी है जी के अंदर, तब ए इन्वर्स बराबर बी है वो H के अंदर भी होगा। साथ में ये भी बताया था कि H में ए आपका जी का अवयव है, ऑर्डर ऑफ ए यदि n है जी में तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर n होगा, किसमें? H में भी। ये आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज अपन एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम है आपकी प्रमेय, और इस प्रमेय के अनुसार यदि H ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, या अरिक्त समुच्चय H जी का उपग्रुप है, यदि और केवल यदि ए एलिमेंट्स ऑफ H बी एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H, तो किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए एलिमेंट्स ऑफ H बी एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H। ये अपन इस प्रमेय में देखेंगे कि फर्स्ट उपग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार H जी का अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। अरिक्त उपसमुच्चय आपको दिया हुआ है। ये उपग्रुप हुआ कब? जब H स्वयं जी की संक्रियाओं के लिए ग्रुप हो। तो फर्स्ट अपन उपग्रुप ले लेंगे। उपग्रुप है तो मीन्स H स्वयं जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है। ग्रुप है तो मीन्स प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, और संक्रिया की समवर्ता से आपके पास ए एलिमेंट्स ऑफ H बी एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H आ जाएगा। तो फर्स्ट अपन ले लेंगे। सर्वप्रथम माना अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय H सर्वप्रथम माना किसका अरिक्त समुच्चय? जी का उपसमुच्चय H ग्रुप जी का उपग्रुप है। अपन सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि ए एलिमेंट्स ऑफ H बी एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H। तब क्या आ जाएगा? बी ए बी इनवर्स आ रहा है, तब बी एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H। ये अपन देख रहे हैं कि सर अरिक्त उपग्रुप है, तो इम्प्लाइज H यहाँ भी लिख दूँ स्वयं जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो बी इनवर्स एलिमेंट्स है H का। H है तो मीन्स H में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव
अवयव विद्यमान है, क्योंकि H G का उपग्रुप है। G का क्या है? उपग्रुप है। तो B इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ H आता है। A एलिमेंट्स ऑफ H, B एलिमेंट्स ऑफ H implies A एलिमेंट्स ऑफ H, B means B inverse elements of H implies AB inverse elements of H। H उपग्रुप है तो H में संक्रिया की समवर्ता से, संक्रिया की समवर्ता से संक्रिया समवर्त होगी तो AB इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा H का। अतः H G का उपग्रुप है, तब A एलिमेंट्स ऑफ H, B एलिमेंट्स ऑफ H implies AB इनवर्स एलिमेंट्स है H का। ये इस प्रमेय का पहला पार्ट था। अब विलोम ले लें। माना H आपको दिया है, H G का एरिक समुच्चय है, तो माना ग्रुप G के एरिक्त उप समुच्चय H के लिए A एलिमेंट्स है H का, B एलिमेंट्स है H का, इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट्स है H का। नंबर 1 लगा दें। क्या दिखाना है? सिद्ध करेंगे कि H ग्रुप G का उपग्रुप है। उपग्रुप है तो मीन्स क्या दिखाना है? संक्रिया की समवर्ता दिखानी है, संक्रिया की सहचार्यता दिखाना है, प्रत्येक तत्समक अवयव दिखाना है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम दिखाना है। तो यहाँ ये जो नंबर 1 आपको दिया हुआ है, इस नंबर 1 से अपन शुरू में समवर्ता नहीं दिखा पाएंगे, सहचार्यता नहीं दिखा पाएंगे। तत्समक अवयव के लिए देखें कि यहाँ ये ग्रुप A H का अवयव है, तो A किसका? G का भी अवयव है, और G के अंदर A इनवर्स है, वो E होता है, और वो तो इसका मतलब E है वो H के अंदर विद्यमान हो जाएगा। तो अपन क्या लेंगे? तत्समक दिखाने के लिए यहाँ पर B की जगह अपन A ले लेंगे, तो इससे आपके पास तत्समक अवयव आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? प्रतिलोम दिखाना है, तो इस अवयव A की जगह अपन E ले लें, क्योंकि H में तत्समक अवयव विद्यमान है। तो E एलिमेंट्स है H का, B एलिमेंट्स है H का, इम्प्लाई या A एलिमेंट्स है H का। तो इस नंबर 1 से आपके पास है E A इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा H का। E A इनवर्स कितना होता है? G के अंदर A इनवर्स होता है, तो H में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन B, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, तो B इनवर्स एलिमेंट्स है H का, तो B इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाता है? B होता है, तो संक्रिया की समवर्ता आ जाएगी। और H के सारे अवयव G में हैं, G में संक्रिया सहचारी है, तो H में भी सहचारी आ जाएगी। इस तरह से अपन इसको ग्रुप दिखाएंगे। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर नंबर 1 की सहायता से अपन दिखाएंगे कि H में तत्समक अवयव विद्यमान है। तो 1 से A एलिमेंट्स ऑफ H, A एलिमेंट्स ऑफ H implies A इनवर्स एलिमेंट्स है H का, implies E एलिमेंट्स है H का। सिंस A H का अवयव है तो implies A G का अवयव है, तो implies A इनवर्स बराबर E, A इनवर्स बराबर E, ये आ जाएगा।
तो इम्प्लाइज कर रहा है कि H में तत्समक अवयव E विद्यमान है। E विद्यमान, जहाँ ये E है क्या है, E G में तत्समक अवयव है, तो G H में तत्समक अवयव विद्यमान आ गया। अब अपन प्रतिलोम देखेंगे पुनः। एक से ए की जगह अपन ई ले लेंगे, ए की जगह क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। तो ई एलिमेंट्स है एच का, ए एलिमेंट्स है एच का, इम्प्लाइज ई ए इनवर्स एलिमेंट्स हो जाएगा एच का नंबर 1 से। और जी के अंदर ई ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। सिंस ए एलिमेंट्स है एच का, तो इम्प्लाइज ए एलिमेंट्स है जी का, इम्प्लाइज ए इनवर्स एलिमेंट्स है जी का, इम्प्लाइज ई ए इनवर्स। ये अपन यूँ कर देंगे इसको, ये तत्समक अवयव विद्यमान हो तो तत्समक की परिभाषा से कर दें। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ये इसको अपन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाए हैं। ए आपका जी का अवयव है, तो प्रतिलोम की तत्समक अवयव की परिभाषा से सिंस ई ए बराबर ए ई बराबर ए बराबर ई ए होता है फॉर ऑल, सॉरी ये जो आपका है वो आ जाएगा ए बराबर ई ए फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी, फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो आता है अपने पास ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स ई ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, इतना ही लिख दे, ज़्यादा नहीं। तो ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, अतः ए एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ एच। अतः एच में प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव आपके पास आ गया। अब आपके पास कौन से रह गई, सहचार्यता और संवरता। तो अपन नंबर 1 को अपन अगेन यूज करें पुनः 1 से। संवरता के लिए ए एलिमेंट्स ऑफ एच बी एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट्स ऑफ एच आना चाहिए। तो ए एलिमेंट्स ऑफ एच बी एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज, क्योंकि आपको ग्रुप वाले में बताया था कि अवयव ए के प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या आता है, अवयव खुद होता है। तो अपन ए एलिमेंट्स ऑफ एच प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, तो बी इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ एच ले लेंगे। इम्प्लाइज क्योंकि सिंस एच में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तो आपका ये आ गया। इम्प्लाइज नंबर 1 से ही आपके पास ए बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, कहाँ से 1 से। इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट्स है एच का, सिंस ग्रुप में ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है, वो आपका किसका एलिमेंट्स है, एच का है। तो बी है, जी का भी है, बी जी का भी है। तो ये इम्प्लाइज करेगा बी इनवर्स का इनवर्स बराबर बी इनवर्स का इनवर्स बराबर
बी, तो ए बी एलिमेंट्स आ गया एच का। अतः ए एलिमेंट्स है एच का, बी एलिमेंट्स है एच का, इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट्स है एच का। अतः एच में संक्रिया कैसी हो गई? समवर्त हो गई। एच में संक्रिया समवर्त है। अब अपन साहचर्यता दिखाना है। सिंस एच सबसेट है जी का तथा जी में संक्रिया सहचारी है, अतः एच में भी संक्रिया सहचारी होगी। या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, इसी रिजल्ट को आपके पास ये न लेकर आप ये भी ले सकते हैं कि एच सबसेट है जी का, तब ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए बी सी एलिमेंट्स है जी का, इम्प्लाइज ए बी सी बराबर ए बी सी। तब फॉर ऑल वर्ड्स कनेक्ट किया जाएगा। तो इम्प्लाइज एच में संक्रिया क्या है? सहचारी है। फलतः एच जी का उपरूप है। इस तरह से अपन ये प्रमेय करेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।